बच्चों, आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें क्या है, पूर्णांक के बारे में। सबसे पहले तो हमें पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक मैंने बताया भी था एक वीडियो में, आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, पर मैं अभी भी बता देती हूँ। पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। अब ये धनात्मक क्या चीज़ है? धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, जमा वाले, और ऋणात्मक होता है माइनस वाले। यानी कि धनात्मक तथा ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये देखो, ये है संख्या रेखा, हमारी संख्या रेखा। तो ये है आपके जीरो, जो आपकी राइट हैंड साइड है, यानी कि जिसको बोलते हैं आप सगा साइड या दायां पक्ष बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? जमा का 1, जमा का 2, जमा का 3, जमा का 4, जमा का 5, इस तरह से चलता रहेगा। और जो इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो इसमें क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से क्या होगा? जो ये धनात्मक पूर्ण संख्या, ये तो धनात्मक हो गई जमा वाली, और ये हो गई आपकी माइनस वाली। तो इन दोनों का संग्रह क्या होता है? इसको क्या कहते हैं हम? इस पूरे को क्या कहते हैं हम? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि पूर्णांक क्या चीज़ है। पूर्णांक क्या है? धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक यानी कि जमा वाली संख्या और माइनस वाली संख्याओं को, जो पूर्ण संख्या क्या हुई फिर? पूर्ण संख्या होती है जो जीरो से शुरू होती है, यानी कि जीरो भी आता है उसमें, माइनस के भी अंक आएंगे उसमें, और जमा के भी अंक आएंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? इस संख्या रेखा का पहला क्वेश्चन है। इस संख्या रेखा को देखिए, इस पर अंकित स्थानों का तापमान लिखिए। तो सबसे पहले हमारे पास लाहौल स्पीति है, तो क्या लिखेंगे? लाहौल स्पीति का तापमान। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? ये देखो, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ इसको। ये देखो, लाहौल स्पीति जैसे आपका फूटा होता है ना बच्चों, वैसे ही ये होता है आपका। तो यहाँ पे है 0, ये इधर को है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। शिमला का कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। और इस साइड को क्या है? माइनस वाले हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 है इधर को, तो इधर को क्या हो जाएंगे? माइनस वाले। तो यहाँ पे ये -1 है, ये -2 है, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है बच्चों? -8 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्या है? श्रीनगर का कितना है? श्रीनगर का तापमान है बच्चों, कितना आया था श्रीनगर का? इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं कितना है। 1 के बाद 2 है, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है शिमला का कितना है बच्चों? शिमला का तापमान कितना है? यहाँ पे देखो, 5 पे ही है, तो 5 डिग्री सेल्सियस पर है। किसके? ये जमा के हैं। ठीक है बच्चों,
अब नेक्स्ट है हमारा ऊटी। ऊटी का तापमान क्या है? ऊटी का तापमान देखो, 10 से आगे पढ़ना है। 10, 11, 12, 13, 14, कितना हुआ? 14 डिग्री सेल्सियस पर किसके हैं? जमा के। नेक्स्ट है बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान कितना हुआ? ये कितना है? फिर से ये थोड़ा सा हमने ये देखो 20 के बाद है ना, 20 के बाद पढ़ेंगे 1, 2, 20 के बाद 2 यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट देखते हो। बी पार्ट, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म सबसे ठंडा। तो आपको पता है जमा के जितने भी अंक होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं। और माइनस का जितने भी बड़ा अंक होगा वह उतना ही छोटा होता है। तो जमा का कितना है? सबसे बड़ा क्या है? 22 था। कौन सा था? बेंगलोर था। तो सबसे गर्म कौन सा स्थान हुआ बच्चों? बेंगलोर हो गया। और सबसे ठंडा कितना हुआ? आपका लाहौल स्पीति। तो क्या लिखेंगे? सबसे गर्म स्थान का तापमान बराबर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडे स्थान का तापमान, तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा हुआ? जो आपका माइनस में, जो सबसे बड़ा होगा माइनस में वो सबसे छोटा होता है। यानी कि ये वाला जो ये सबसे लास्ट में क्या है? लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का कितना है बच्चों? -8 है। तो क्या होगा इसका? -8 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम हुआ। तो पूछा क्या है हमें? उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों का तापमान का अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस करना। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों? माइनस करना। तो क्या होगा यहाँ पे? तो अंतर क्या हो जाएगा? सबसे गर्म कितना है? 22 डिग्री। अंतर का मतलब माइनस। पहले से ही कितना है? ठंडे का क्या होगा? -8। अच्छा ऐसे लिख देते हम पहले। अंतर क्या हो जाएगा? गर्म माइनस ठंडा। ठीक है, तो गर्म कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। और ठंडा कितना है? -8। अब मैं बताती हूँ आपको बच्चों कि ये हैं आपकी त्रिभुज। जब भी इस तरह का गुणा आएगा ना, गुणा है ना ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस और प्लस, ये हमेशा ये वाली ट्रायंगल याद रख लेनी। त्रिभुज ये आपने याद कर लेनी है। तो माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। और प्लस गुणा माइनस माइनस, और माइनस गुणा प्लस कितना हो जाएगा? माइनस। याद रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बराबर 22 माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। और ये हो गए 8। 8 और 2 10 और 1 3, कितना आया? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसका सी भाग, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर का तापमान में, तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है पहले देखते हैं। लाहौल स्पीति का तापमान, लाहौल स्पीति का है हमारे पास -8। तो क्या लिखेंगे? लाहौल स्पीति का तापमान हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, फिर लिख लेंगे। ठीक है, सी लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमान में
अंतर, अंतर क्या होता है बच्चों? माइनस करना। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8। और फिर क्या है? अंतर का मतलब माइनस। और श्रीनगर का कितना है बच्चों? -2। तो ये हो गया। मैंने अभी अभी बताया था, ट्राइंगल में बताया था, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये -8 पहले से ही है, माइनस क्या हो जाएगा? +2। अब देखो ये -8 के झंडे हैं, ये -8 यानी कि दुश्मन का झंडा है, माइनस वाले 8 सैनिक है, ठीक है। और जमा वाले 2 सैनिक है। तो ये क्या आपस में लड़ेंगे? लड़ेंगे यानी कि कट जाएंगे ये। तो कट के क्या बन जाएंगे ये? 8 में से 2 गए 6। पर किसके? कौन जीता? बड़ा कौन सा है? बड़ी टीम किसकी है? माइनस वाले झंडे की। तो क्या हो जाएगा? -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपका, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो सबसे पहले तो हमने तापमान का योग निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि शिमला से कम है कि ज़्यादा है, कैसा है भाई, ठीक है। तो इसका डी पार्ट क्या हो जाएगा? देखो क्या हम थोड़ा सा इस साइड को लेते हैं थोड़ा, अब इसको साफ भी कर देते हैं। ये डी पार्ट हो गया। क्या हो गया? क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर का तापमानों का योग? तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग क्या होता है? जमा करना। तो श्रीनगर का पहले क्या लिखेंगे? शिमला का तापमान जमा किसका? श्रीनगर का। तो शिमला का कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का कितना है? -2। जब भी 2 होते हैं तो आपस में फिर से वही वाला, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस गुणा करके कितना आएगा? माइनस। तो यहाँ जमा गुणा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। 5 - 2 कितना हुआ बच्चों? 3। तो ये कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं ज़रा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्या हम कह सकते हैं का योग शिमला के तापमान से कम है ना? कम 3 डिग्री। हाँ, तो क्या लिखेंगे? हाँ, इनका तापमान शिमला के तापमान से कम है, ठीक है। उसके बाद क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? अब श्रीनगर के तापमान से भी, अब देखो कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस है। पर श्रीनगर का कितना है? -2। और आपको पता है कि माइनस वाले अंक क्या होते हैं? छोटे होते हैं और जमा वाले बड़े होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, इनका तापमान श्रीनगर के तापमान से अधिक से भी कम नहीं है, कम नहीं है, ठीक है बच्चों। ये आपने पहला ही क्वेश्चन करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।